बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राशिद अली अरई और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राशिद अली ऑफिशियल। गवर्नर नजमुद्दीन अयूब काफ़ी उम्र होने तक शादी से इनकार करता रहा। एक दिन उसके भाई असदुद्दीन शेर को ने उससे कहा, भाई तुम शादी क्यों नहीं करते? नजमुद्दीन ने जवाब दिया, मैं किसी को अपने काबिल नहीं समझता। असदुद्दीन ने कहा, मैं आपके लिए रिश्ता मांगूं? नजमुद्दीन ने कहा, किसका? असदुद्दीन, मलिक शाह बिनते सुल्तान मोहम्मद बिन मलिक शाह सल्जोकी की बेटी का या वज़ीर अल-मुल्क की बेटी का। नजमुद्दीन, वो मेरे लायक नहीं हैं। असदुद्दीन हैरानगी से, फिर कौन तेरे लायक होगी? नजमुद्दीन ने जवाब दिया, मुझे ऐसी नेक बीवी चाहिए जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में ले जाए और उससे मेरा एक ऐसा बेटा पैदा हो जिसकी वो तरबियत बेहतरीन तरीके से करे, जो शाह सवार हो और मुसलमानों का किबला अव्वल वापस ले सके। असदुद्दीन को नजमुद्दीन की बात पसंद ना आई और उन्होंने कहा, ऐसी तुझे कहाँ मिलेगी? नजमुद्दीन ने कहा, नीयत में खलूस हो तो अल्लाह नसीब करेगा। एक दिन नजमुद्दीन मस्जिद में तकरीयत के एक शेख के पास बैठे हुए थे। एक लड़की आई और पर्दे के पीछे से ही शेख को आवाज़ दी। शेख ने लड़की से बात करने के लिए नजमुद्दीन से माजरत की। नजमुद्दीन सुनता रहा, शेख लड़की से क्या कह रहा है। शेख ने लड़के से कहा, तुमने इस लड़के का रिश्ता क्यों मुस्तरद कर दिया जिसको मैंने भेजा था? लड़की, ए हमारे शेख और मुफ्ती, वो लड़का वाकई खूबसूरत और रुतबे वाला था मगर मेरे लायक नहीं था। शेख, तुम क्या चाहती हो? लड़की, शेख, मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में ले जाए और उससे मुझे अल्लाह एक ऐसा बेटा दे जो शाह सवार हो और मुसलमानों का किबला अव्वल वापस ले। नजमुद्दीन हैरान रह गया क्योंकि वो जो सोचता था वही ये लड़की भी सोचती थी। नजमुद्दीन, जिसने हुक्मरानों और वज़ीरों की बेटियों के रिश्ते ठुकराए थे, शेख से कहा, इस लड़के से मेरी शादी करवा दें। शेख ये महल्ले की सबसे फ़कीर घराने की लड़की है। नजमुद्दीन ने कहा, मैं यही चाहता हूँ। नजमुद्दीन ने उस फ़कीर मत की लड़की से शादी कर ली और उसी से वो शाह सवार पैदा हुआ जिसे दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जानती है। सलाहुद्दीन अयूबी का असल नाम यूसुफ था। उसका बाप नजमुद्दीन अयूब मोसल के अमीर इमादुद्दीन जंकी के पास मुलाजिम था। 1138 में ये बच्चा पैदा हुआ जो आगे चलकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से नामवर हुआ। जब सलाहुद्दीन अयूबी 8 बरस का था, इमादुद्दीन जंकी अपने ग़ुलामों के हाथों मारा गया और उसका छोटा लड़का नूरुद्दीन महमूद हलब का अमीर बन गया। नजमुद्दीन और उसका भाई शेर को उसके हामी थे। चुनांचे जब उन्होंने दमिश्क फ़तह किया तो नूरुद्दीन महमूद शाम का बादशाह बन गया। सलाहुद्दीन के लड़कपन का ज़्यादा ज़माना दमिश्क में गुज़रा। फ़ातिमी खिलाफत के ख़ात्मे पर खलीफा बगदाद ने सलाहुद्दीन को मिस्र का सुल्तान बना दिया। इस ज़माने में तीसरी सलेबी जंग के लिए यूरोप से फ़ौजें आने लगीं। सलाहुद्दीन ने कई जंगों में उनको शिकस्तें दी और 2-2.5 बरस के बाद 20 सितंबर 1187 को बैतुल मुक़द्दस के सामने पहुंच गया। तवील मुहासरे के बाद फ़तह हासिल हुई और 4 अक्टूबर 1187 को 90 बरस के बाद मुसलमानों का किबला अव्वल फिर उनके कब्ज़े में आ गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पहला मुसलमान बादशाह था जिसे यूरोप के ईसाइयों को साबका पड़ा। सुल्तान ने ईसाइयों से इस कदर अदल व एहसान, रहम व करम और दरिया दिली का बर्ताव किया कि आज तक तारीख़ इसकी तारीफ़ में रतबुल लिसान है। सुल्तान बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करने के बाद दमिश्क चला गया। 1193 के माह फरवरी में ठंड लग जाने की वजह से बीमार हो गया और उसी हालत में वफ़ात पाई। उस वक्त सुल्तान की उम्र 55 बरस थी।